इंडिया और पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ ये सबने देखा। मैच तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन उसमें जब इंडिया की टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करने से मना कर दिया, भाई उस चीज़ के ऊपर ना पाकिस्तान में बवाल हो चुका है। हर कोई अपनी टीम को सलाह दे रहा है कि आपको एशिया कप को बाइकआउट करके अपने मुल्क वापस आ देना चाहिए, इसके अगले मैच आपको बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल कोई डिसीजन सामने नहीं आया कि पाकिस्तान की टीम क्या करने वाली है। सुना ये जा रहा है कि नकवी साहब चाहते हैं कि जो इस मैच के मैच रेफरी थे उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, अदरवाइज हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। अब देखना होगा पाकिस्तान क्या स्टैंड लेता है, आगे खेलता है या फिर एशिया कप को छोड़ के वापस आता है। वापस आने का तो सवाल मुझे लगता है पैदा नहीं होता, क्योंकि इतनी देर के बाद उनको मौका मिला है कि इंडिया के साथ मैच खेलें और अच्छे खासे पैसे बना सकें, तो ये मौका पाकिस्तान छोड़ने नहीं वाला है। दूसरी बात यह है कि जब हैंडशेक करने से मना किया तो ये मुद्दा यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव साहब आते हैं, उनसे डेफिनेटली इनके ऊपर सवाल पूछे जाने वाले थे कि आपने हैंडशेक क्यों नहीं किया, और उससे सवाल पूछे भी गए। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए। मैं एक एक करके वो सारे सवाल आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि आपने हैंडशेक क्यों नहीं किया। क्या ये आपको इंस्ट्रक्शन थी गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक नहीं करना है? क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है? इसका जवाब सूर्य कुमार यादव देते हैं कि हम सब गवर्नमेंट, बीसीसीआई और हमारी टीम अलाइन है, हम मिलके काम करते हैं, तो जो भी हुआ वो सब मिलके ही हुआ है। और दूसरा उन्होंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। हमने ये जीत जो है ये डेडिकेट की है पहलगाम के विक्टिम्स को और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे, तो हमको जो सही लगा हमने उस तरीके से किया, और मुझे नहीं लगता कि हमने यहाँ पर कुछ भी गलत किया है। फिर दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है कि इस मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर काफी ट्रेंडिंग चल रहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेल रहा है, उनको ये बाइकआउट करना चाहिए। क्या ये सारी चीजें आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं? उन्होंने कहा कि प्रेशर तो तब डलेगा जब हम ये सब चीजें देखेंगे। हम अपने टीम के खिलाड़ियों को मोस्टली कह के रखते हैं कि 75 to 80% आपने बिल्कुल भी फोन नहीं चलाना है, और इस बात का हम ध्यान रखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा मैं तो खास करके बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करता हूं, तो इसलिए हमको पता नहीं होता कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है और क्या ट्रेंड कर रहा है। और ये चीज आपको हमारी गेम में भी दिखती होगी, जब हम खेलने उतरते हैं हमको नहीं पता होता बाहर क्या चल रहा है, और जिसका प्रेशर हम बिल्कुल नहीं लेते, और ना ही हमारी गेम के ऊपर आपको वो प्रेशर दिखेगा। इसलिए हम फ्री माइंडेड होकर इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और हर बंदा अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। स्पिनर अपनी तैयारियां करते हैं, बल्लेबाज अपनी तैयारियां करते हैं, किसी को बाहर की नॉइज से कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक रिपोर्टर उनसे पूछता है क्या क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसनी चाहिए, कि ये जो हरकतें हुई हैं ये पॉलिटिक्स ही हो रही थी, क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई साहब पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। मैंने आपको बोला कि मेरे फ़ोन के अंदर मैंने सारी एप्लीकेशंस डिलीट करके रखी हुई हैं, मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरे को ये पता चल सके कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या शोर मच रहा है। तो ये सब चीज़ों से अनअवेयर होकर हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम नहीं जानते कि क्या पॉलिटिकल मुद्दा है और क्या नहीं है। हमको जो सही लगा हमने बस वैसा किया। कुछ सवाल मैच के बारे में पूछे गए। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, अगर आप टॉस जीते तो क्या आप भी पहले बैटिंग करते? उन्होंने कहा नहीं, मैं टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करता, क्योंकि पिछला मैच हमारा यूएई के साथ था, इसी मैदान पर था, और इस मैदान में मैंने देखा है कि यहाँ पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग, तो इसलिए मैं टॉस जीता तो यहाँ पक्का बॉलिंग ही करता। फिर रिपोर्टर पूछता है इस मैच में आपकी पाकिस्तान क्या कमी लगी, क्या उनकी बैटिंग बुरी थी या उनकी बॉलिंग बुरी थी? तो सूर्य कुमार यादव कहते हैं उनके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हमारी बॉलिंग अच्छी हुई थी और हमने बाद में बल्लेबाजी भी अच्छी की। हमारी जो प्लानिंग थी वो अच्छी थी, हमारी तैयारी अच्छी थी, जिसके कारण हम अच्छा एग्जीक्यूट कर पाए, और इस मैच का रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में आया। फिर जसप्रीत बुमराह के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि आपने देखा होगा बुमराह को टीम इंडिया इस बार पावर प्ले में भी 3 ओवर करवा देती है, उसके बाद सिर्फ उसका 1 ओवर बचा के रखती है। तो रिपोर्टर उनसे पूछता है कि बुमराह को 3 ओवर करवाने के पीछे आपकी सोच क्या है? उन्होंने कहा बुमराह अक्सर पावर प्ले में 1 या 2 ओवर ही करते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अगर बुमराह से 3 ओवर करवाएंगे और बुमराह पावर प्ले में 3 ओवर अच्छे करके 1-2 विकेट ले लेते हैं, अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, और 3 ओवर विकेट नहीं भी मिलती है लेकिन टाइट ओवर करते हैं जिसमें स्कोर ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो उसके बाद हमारे जो स्पिनर है वो अच्छे तरीके से खुलकर गेंद डाल सकते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारी सोच सिर्फ इतनी है। मैं आपको बता दूं बुमराह से 3 ओवर इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया की पहले बॉलिंग होती है। जब पहले बॉलिंग होगी तो बुमराह के ओवर बचा के रखना भी क्या है। पहले 6 ओवर में अगर बुमराह अच्छी गेंदबाजी करके 2-3 विकेट निकाल देते हैं तो टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रहेगी। यही सोच टीम इंडिया की है। लेकिन जिस दिन टीम इंडिया की दूसरी बॉलिंग आएगी, जब टीम इंडिया को स्कोर डिफेंड करना पड़ेगा, तब आप देखना बुमराह से 3 ओवर कभी भी नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि तब बुमराह के ओवर
ओवर काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं बचा कर रखना। आखिर में जब मैच टाइट होता है, बहुत बार हमने देखा है कि बुमराह आते हैं और अपने एक ओवर में मैच का सारा मोमेंटम चेंज कर देते हैं। तो उस टाइम पर बुमराह से कभी भी 3 ओवर पावर प्ले में नहीं करवाए जाएंगे। ये 3 ओवर इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि पहले टीम इंडिया की गेंदबाजी आ रही है। पाकिस्तान के लोग और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिर्फ इस चीज का मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, उनको एक और मुद्दा मिला हुआ है कि मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आते हैं तो उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट हो। तो क्या बोला था सूर्य कुमार यादव ने? सूर्य कुमार यादव ने यह कहा था कि ये जीत जो है वो हम डेडिकेट कर रहे हैं पहलगाम विक्टिम्स को, और जो हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्स है हम उनको प्राउड फील करवाना चाहते थे और ये जीत हम उनको भी डेडिकेट कर रहे हैं। यही बात पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, एक्स क्रिकेटर और उनके लोगों को चुभ रही है। उनको कहा कि ये बात सूर्य कुमार यादव को नहीं बोलनी चाहिए थी, ये क्रिकेट के रूल के अगेंस्ट है। आप वहां पर सिर्फ क्रिकेट की बात कर सकते हो, अपने देश पॉलिटिक्स की बातें वहां नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडिया ने जो करना था वो कर दिया है। अब उनको कोई भी किसी भी कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं इंडियन क्रिकेट की क्या पावर है। आईसीसी कोई भी स्टेप बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं लेने वाला, ये हम सब जानते हैं। बीसीसीआई और इंडियन टीम ने जो करना था, जो मैसेज देना था सबको, पूरे वर्ल्ड को कि हमने ये मैच खेला है और उस मैच के खेलने का कारण क्या था, वो अब सबके सामने आ चुका है। अब इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब बस देखना यह है पाकिस्तान अपने अगले मैच यूएई के अगेंस्ट क्या करने वाला है। क्या उसको जीत कर अगले राउंड में प्रवेश करेगा? अगर अगले राउंड में प्रवेश करता है तो भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और उस मैच में मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्साइटमेंट होने वाली है, क्योंकि अब ये जो है सिर्फ क्रिकेट नहीं रही, ये क्रिकेट से ऊपर बात पहुंच चुकी है। और उस मैच में देखना होगा इन दोनों के बीच में कैसा क्लैश हो जाता है। अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो हम सब जानते हैं क्रिकेट की बात में इंडिया और पाकिस्तान की टीम का कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन देखना होगा इनका बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर रहता है, एक दूसरे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान ये सोच के आया हुआ था चलो ठीक है मैच तो हम खेल ही रहे हैं, इंडिया मान तो गया ही है मैच खेलने के लिए, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके का मैच के दौरान इनके साथ बिहेव किया है, अब ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान उसके बदले में क्या जवाब देता है और फिर इंडिया किस तरीके से दोबारा पाकिस्तान के साथ ट्रीट करता है।